हेलो फ्रेंड्स, और ये है करवा चौथ से एक दिन पहले का व्लॉग। और अभी करवा चौथ है कल का, तो मैंने शुरू कर दी है अपनी मेहंदी लगवानी। तो मेहंदी लगवा रही हूँ और काफ़ी देर हो गई है। मैं तो कीर्ति लग गई है मुझे मेहंदी लगाने के लिए। और त्योहारों के टाइम पे इतना सारा काम हो जाता है कि बस करते करते बहुत लेट हो ही जाते हैं। अभी जैसे कि दिवाली आने वाली है और इससे पहले भी अभी फेस्टिवल गया है, दशहरे वगैरह। तो बस काम इतना फैला हुआ है घर में कि कभी सफाइयाँ छेड़ लेते हैं, कभी कोई काम ऐसे लगा ही हुआ है। और करवा चौथ का त्यौहार तो ऐसा है कि इसमें हमारी शॉपिंग ही कंप्लीट नहीं होती। तो मार्केट भी आना जाना पड़ रहा है, घर का काम भी करना पड़ रहा है, तो उसमें काफ़ी थक गए थे और मैंने लगवा ली है मेहंदी। और अभी मेरी दीदी आ गई है मेहंदी लगवाने। ये मेरे घर से थोड़ी सी ही दूर रहती हैं, तो मैंने इनको भी बुला लिया था कि कीर्ति से ही लगवा के चले जाना। तो वो मेहंदी लगवाने के लिए आ गई हैं और अभी इन लोगों को मैं खाना वाना खिला रही हूँ। तो दीदी ने मेहंदी पहले ही लगवानी शुरू कर दी थी, खाना मैंने बाद में बनाया था। तो आज ये जिम्मेदारी दी है वैभव को कि वो अपनी मौसी को अच्छे से खाना खिलाएगा। और ये छुटकू सा आया हुआ है हमारे घर, ये हमारे पड़ोसियों का बच्चा है और इसको हम खिलाने के लिए ले आते हैं। और ये खेलते खेलते थक गया और फिर सो गया, फिर हमने इसको सुला दिया। तो वैभव आज अपनी मौसी की फुल सेवा में है, उसको मैंने ये जिम्मेदारी दी है कि मौसी को अच्छे से खाना खिला दे। तो जी, अब है मॉर्निंग का समय करवा चौथ वाले दिन का। तो मेरे पास कई दिन से मलाई इकट्ठी हो रखी थी और मैं ये काम कर नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आज ये अपना मक्खन बना लेती हूँ, ताकि मेरा जो ये एक मलाई का भगोना है ये भी खाली हो जाए और फ्रिज थोड़ा सा खाली हो जाए, क्योंकि त्यौहार का दिन है, काफ़ी सारी खाने का सामान बनता है, फिर फ्रिज में स्पेस नहीं होता, तो उसको रखना वखना मतलब थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो मैंने इसलिए सबसे पहले आज अपना वो काम निपटाया। और इधर मैंने करवा चौथ पे तैयार होने के लिए सारा सामान निकाल लिया है और ये है मेरा फाइनल लुक। तो करवा चौथ पे मैं कुछ इस तरीके से तैयार हुई थी और मैंने रील्स भी डाली हैं अपनी, वहाँ आप मेरा पूरा लुक अच्छे से देख सकते हो कि मैंने कैसे अपने आप को रेडी किया था करवा चौथ के लिए। और अभी बैठ गए हैं हम कथा सुनने के लिए। तो कथा सुनने से पहले सबसे पहले गणेश जी को धूप वगैरह चढ़ाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि चौथ का व्रत गणेश जी का व्रत ही होता है। तो इसमें हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। और जितनी लेडीज़ आई थी सब ने अपने अपने तरीके से गणेश जी की पूजा करी, तिलक लगाया, धूप चढ़ाई, फ्रूट चढ़ाए, फूल चढ़ाए, जो जो जिससे जैसा बना। तो उस तरीके से हमने गणेश जी की पूजा करी। और अभी हम अच्छे से इनकी विधि विधान से पूजा करके फिर मैं इन सभी को कथा सुनाती हूँ। और हर बार कथा मैं ही सुनाती हूँ और हमारे ही घर मतलब आसपास की जितनी लेडीज़ होती हैं वो आ जाती हैं कथा सुनने के लिए, जिनकी इच्छा होती है। तो अभी मैं बैठ गई थी और मैं फ़ोन में से ही कथा सुना रही हूँ सबको। तो आसपास की सभी लेडीज़ आ गई थी, हम सास बहू भी बैठे हैं कथा सुनने के लिए। और मैंने बहुत श्रद्धा के साथ विधि विधान से इनको हर सारी कथा पूरी सुनाई और समझाया कि कथा में क्या क्या है और किस किस तरीके से हमें करवा चौथ का व्रत करना चाहिए, कैसे उसका आचमन करना चाहिए और इस दिन क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कथा में लिखी होती हैं, तो ये हमें अवश्य पढ़नी चाहिए। तो इसी तरीके से हम करवा चौथ का व्रत करते हैं। सारी लेडीज़ एक साथ बैठ के जब कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं तो उसका मज़ा एक अलग ही लेवल का हो जाता है और पता चलता है कि हाँ आज कोई फेस्टिवल है और हम कर रहे हैं। अकेले अकेले किसी भी त्यौहार का कोई मज़ा नहीं आता। तो इस तरीके से हम दूब चावल हाथ में लेके कथा पढ़ते हैं। और सबसे पहले करवा चौथ की कथा पढ़ते हैं, उसके बाद विनायक जी की कथा करते हैं। और जो दूब चावल हमने लिए होते हैं हाथ में, जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है तो उसमें से थोड़े से दूब चावल हम लोटे में डालते हैं और बाकी के जो दूब चावल बचते हैं वो अपने पल्ले में बांध लेते हैं। और उसके बाद हम थोड़ी सी देर थोड़े से दाने लेके सूर्य को अर्घ देते हैं और जो बाकी बचे दाने होते हैं उनको हम शाम को चंद्रमा को अर्घ देते हुए चंद्रमा जी को अर्पण कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ करवा चौथ की जो होती है कथा का होता है। और अभी हमने कथा सुनकर आ गई हैं सभी लेडीज़ हमारी छत पर और अभी हम सूर्य को अर्घ देंगे, सभी लेडीज़ एक एक करके। तो जहाँ भी सूर्य है वहाँ पे अपना एक एक करके सारी लेडीज़ अर्घ देंगी। तो अभी हम सब अर्घ देंगे एक साथ। तो मैं और मेरी सास तो एक ही लोटे से अर्घ देते हैं, बाकी सब अपना अलग अलग लोटे से अर्घ देते हैं।
तो ऐसे ही होता है कि मतलब जैसे हम एक घर में हैं सास बहू, तो हम एक ही लोटे से अर्घ देंगे, हम अलग अलग लोटा नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही होते हैं हमारे यहाँ पर, यही नियम होता है कि एक लोटे से ही कथा मतलब अर्घ दिया जाता है सूर्य देव को। तो उसी तरीके से हम कर रहे हैं, जैसे भी मुझे बताते हैं बड़े बूढ़े, मैं उसी तरीके से कर लेती हूँ। और आज यहाँ पे कई स्टेट के लोग हैं, राजस्थान के हैं, उत्तराखंड के हैं, यूपी के हैं, हरियाणा के हैं। तो सभी ने मिलकर अपना करवा चौथ इस तरीके से सेलिब्रेट किया। और मैंने कुछ अपना लुक पंजाब स्टाइल से दे रखा है आज। वैसे हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरे आज का लुक आप लोगों को कैसा लगा और मेरी ड्रेस कैसी लगी। और ये ड्रेस मैंने अपनी खुद सिल के बनाई है अपने ही हाथों से। तो उसका भी एक अलग ही मज़ा होता है अपने हाथ से कोई भी चीज़ बनाकर पहनने से। तो अभी मेरी सासू माँ को उस साइड से सूर्यदेव नहीं दिख रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हम बाद में देंगे सूर्यदेव के सामने आके। तो मैंने बोला ठीक है। बाकी सभी लेडीज़ ने पहले अर्घ दे दिया था और मैंने और मम्मी जी ने सबसे बाद में अर्घ दिया, क्योंकि हम बिल्कुल साइड में खड़े थे और हमें सूर्यदेव जी नहीं दिख रहे थे। तो ये देखिए, अभी हम ऐसे चक्कर काटेंगे, मतलब 1-2 परिक्रमा लगाते हैं सूर्य देव की सभी लेडीज़, और हाथ जोड़ के नमस्कार करके फिर हम नीचे आके अपना जो करवा होता है उसको मिनसते हैं। तो पहले मम्मी ने अपना करवा मिनसा और मिनस के अलग रख दिया, वो किसी अपने से बड़ी को दे देंगी। और उसके बाद आया है मेरा करवा मिनसने का नंबर। तो अभी मैं भी अपना करवा मिनस दूंगी और कुछ रुपए रख के मिनस के अपनी सासू माँ को पैर दबाकर दे दूंगी। तो हमारे यहाँ ऐसे ही करवा चौथ की रस्म की जाती है। आपके यहाँ कैसे कैसे करवा चौथ सेलिब्रेट किया जाता है, क्या रस्म की जाती है, वो मुझे ज़रूर बताना। तो अभी मैंने करवा और रुपए अपनी सास को दे दिए हैं और पैर दबा दिए हैं। और बस उसके बाद हमने खाना वाना बनाया और फिर चंदा मामा भी निकल आए थे 9 बजे के आसपास। तो अभी कर लेते हैं थोड़ी सी चांद बाबा की पूजा। तो इस तरीके से हमने बस चांद बाबा की पूजा करी। और मैं तो बिचल सी जाती हूँ, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता कि कैसे करना है। जो काम पहले करना होता है वो मैं बाद में करती हूँ, और जो बाद में करना होता है वो मैं पहले कर देती हूँ। तो चलो जी, भगवान को